चुनावी महाभारत के मैदान में आज नरेंद्र मोदी भी ताल ठोकते नजर आए। आज मोदी का अंदाज और नजरिया दोनों थोड़ा बदला बदला दिखा। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं। अब क्या इसे मोदी की बदली सोच या फिर पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? सवाल यह भी, क्या नरेंद्र मोदी अपने आज के भाषण से मुस्लिम समाज का भरोसा जीत पाएंगे? हमारे अहमदाबाद का एक लड़का है जिसने कोई 24 चाबियों वाला ताला बनाया था, मुस्लिम लड़का है। बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से हुनर को सियासी सलामी दी। वाइब्रेंट गुजरात में अल्पसंख्यकों के योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की तो सियासत की नब्ज समझने वालों को ये भापते देर नहीं लगी कि बयान रूपी चाबियों से कौन सा ताला खोलना चाह रहे हैं मोदी। शुक्रवार को अहमदाबाद में मुस्लिम कारोबारियों का सम्मेलन शुरू हुआ। मुख्य मेहमान के तौर पर मोदी पधारे और फिर मोदी की जुबान से मुसलमानों की तारीफ की अविरल धारा फूट पड़ी। अकेले कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है 1732 यूनिट्स रन बाय मुस्लिम्स इन वन डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के कारोबारियों की जमात के बीच मोदी करीब 1 घंटा बोले। अंदाज उस पारकी जौहरी का जिसने पहली बार किसी नायाब हीरे की तलाश की हो। मोदी ने तारीफ के कसीदे गढ़े, चंद कहानियां सुनाई, चंद किरदार बताए, लेकिन उनकी तमाम कवायदों का एक ही मकसद था, ये साबित करना कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद का दावेदार मोदी का दिल हिंदू और मुसलमान के लिए समान रूप से धड़कता है। वलसाड़ जिले के धर्मपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र में, उनका मैं नाम तो भूल गया हूं, एक मुस्लिम चाचा थे, अब तो शायद जीवित भी नहीं होंगे। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। आदिवासी इलाके में एक सज्जन, और तब मुझे बताया जाता था कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो म्यूजिशियन हैं वे उनके पास से इंस्ट्रूमेंट बनवाना पसंद करते थे और लेते थे। ये वही मोदी हैं जिसने अहमदाबाद के दंगे को गोधरा की प्रतिक्रिया बताकर इसे स्वाभाविक साबित करने की कोशिश की थी। ये वही मोदी हैं जिन्हें 1 साल पहले एक सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम से तोहफे के तौर पर टोपी लेना तक गवारा नहीं था। सार्वजनिक सभाओं में मुसलमानों से हाथ मिलाने, गले मिलने से गुरेज करने वाले मोदी आज नए अवतार में हिंदू मुसलमान को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते नजर आए। कौन किस संप्रदाय का है, कौन सी पूजा पाठ करता है, इसके आधार पर यह तय नहीं होता है कि उसको भूख कितनी लगती है। उसे खाना भी लगता है, उसको सोने की व्यवस्था लगती है। वो विकास करना चाहता है, वो गरीबी के सामने जूझना चाहता है। अगर हम उन व्यवस्थाओं को विकसित करने में सफल होते हैं तो एक तंदुरुस्त समाज बनता है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि मोदी के भाषण में गुजरात दंगे का दाग धोने की छटपटाहट थी। उनका हर शब्द सेक्युलर मोदी की इमेज को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये कि अतीत के गहरे दाग क्या इतनी आसानी से धुल पाएंगे? क्या तारीफों के चंद शब्दों से मोदी सेक्युलर हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।